हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 10 के लिए अनुपात और समानुपात का एक्सरसाइज 5 परीक्षण करके देखें 5.2 का प्रयोग 47 का सवाल बनाएंगे। देखिए, समानुपात के योग क्रिया एवं भाग क्रिया द्वारा प्रमाणित करें कि अगर A अनुपात B समानुपात C अनुपात D है तो A प्लस B अनुपात A माइनस B समानुपात हो सकते हैं C प्लस D अनुपात C माइनस D। ये देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। इसको इंग्लिश में कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये जो प्रक्रिया हमें साबित करने के लिए कहा जा रहा है, योग एवं भाग प्रक्रिया, इसको कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। डिविडेंडो इसी को हिंदी में कहते हैं योग भाग प्रक्रिया। योग भाग प्रक्रिया। ठीक है, आखिर ये है क्या, इसको कैसे हम साबित करेंगे? सो देखिए, गिवन दिया क्या है। सो देखिए, हमें दिया हुआ क्या है, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, ये हमको दिया हुआ। और इसको हम लिख सकते हैं A डिवाइडेड बाई B बराबर C डिवाइडेड बाई D। यहाँ तक कोई असुविधा नहीं है। अब ये देखिए कि प्रत्येक अनुपात में अगर हम एक जोड़ते हैं तो क्या होता है। अगर दोनों पक्षों में एक जोड़ें तो संतुलन बना रहेगा, किसी में कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। दोनों पक्षों में लिख देते हैं। दोनों पक्षों में क्या जोड़ने से, एक जोड़ने से देखते हैं क्या आता है। दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, अब दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे तो A बटे B प्लस 1 बराबर C बटे D प्लस 1 होगा। और A प्लस B डिवाइडेड बाई B बराबर, भिन्न का जोड़ अगर कर दें तो C प्लस D डिवाइडेड बाई D हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, पुनः A बाय B बराबर C बाई D। अब दोनों पक्षों में एक घटा दें तो क्या होगा, दोनों पक्षों में एक घटाने पर, अगर दोनों पक्षों में एक घटा देते हैं तो हमें क्या मिलता है, A बटे B माइनस 1 बराबर C बटे D माइनस 1 और A माइनस B डिवाइडेड बाई B बराबर C माइनस D डिवाइडेड बाई D। ये समीकरण 2 कर देते हैं। अब देखिए, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं योग भाग प्रक्रिया, तो योग का तो काम हो गया, योग वियोग का काम हो गया। अब क्या करेंगे, भाग प्रक्रिया करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, ठीक है, अब भाग दिया जाए
तो देखिए बायां पक्ष का जो राशि है वो बायां पक्ष से ही भाग देंगे और दाहिना पक्ष जो है उसको दाहिना पक्ष में ही भाग देंगे। ठीक है, तो अगर इस तरह से भाग देते हैं तो अब बताइए क्या होने वाला है। a प्लस बी डिवाइडेड बाय बी, फिर एक डिवाइड होगा a माइनस बी डिवाइडेड बाय बी बराबर, अब इधर क्या होगा c प्लस डी डिवाइडेड बाय डी डिवाइडेड बाय c माइनस डी डिवाइडेड बाय डी, ये आने वाला है। अब इसके बाद क्या आने वाला है, a प्लस बी डिवाइडेड बाय बी, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो b ऊपर चल जाएगा, a माइनस बी यहाँ पे चला आएगा। फिर उसी तरह से c प्लस डी डिवाइडेड बाय डी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो d डिवाइडेड बाय c माइनस डी आएगा। डी डी कैंसिल करिए, बी बी भी कैंसिल करिए। अब देखिए इसका मान क्या आता है, a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी बराबर c प्लस डी डिवाइडेड बाय c माइनस डी। तो यहाँ देखिए जो भी हम लोग योग भाग प्रक्रिया करते हैं तो उसमें समानुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात जो अनुपात होता है दोनों का वो सेम ही रहता। तो इसलिए a अनुपात b समानुपात b अनुपात a अनुपात b समानुपात c अनुपात d अगर दिया हुआ है तो उस स्थिति में ये भी सही है कि a प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर c प्लस डी बटे c माइनस डी, यानी ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, आपस में समानुपाती हो जाएंगे। अब लिखेंगे अतः a प्लस बी अनुपात a माइनस बी ये समानुपात होंगे c प्लस डी अनुपात c माइनस डी के। ठीक है, और यही प्रूव करने के लिए कहा गया था, हम कर देंगे यहाँ पे प्रूव। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग योग भाग प्रक्रिया के द्वारा हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि अगर a अनुपात b समानुपात c अनुपात d हो तो a प्लस बी अनुपात a माइनस बी समानुपात हो सकते हैं c प्लस डी अनुपात c माइनस डी के। आगे बढ़ें। अब देखिए आपके बीच एक क्वेश्चन आ गया है, 7 अनुपात 3 समानुपात 14 अनुपात 6 को योग भाग प्रक्रिया के द्वारा साबित करें कि यह परस्पर समानुपाती है। तो क्या यहाँ भी हमारा योग भाग प्रक्रिया लागू होगा, देखते हैं। गिवन क्या दिया गया है हमें, 7 अनुपात 3 समानुपात 14 अनुपात 6। ठीक है, अगर योग भाग प्रक्रिया करें तो अनुपात हमारा क्या आता है, चूँकि 7 अनुपात 3 बराबर 7 प्लस 3 करें अब बटे 7 माइनस 3 करें बराबर कितना आएगा 10, और डिवाइडेड बाय 7 में 3 गया 4, इसको कटिंग करें 5 2 बराबर कितना आया 5 बटे 2, यानी आ गया यहाँ पे हमारा 5 अनुपात 2। तो क्या इसका भी योग प्रक्रिया करते हैं तो 5 बटे 2 आ जाता, तथा 14 अनुपात 6 बराबर लिख सकते हैं 14 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 14 माइनस 6 बराबर 20 डिवाइडेड बाय 14 में 6 गया 8, इसको कटिंग करें 4 दूनी 8 4 पचे 20, 5 बटे 2 बराबर 5 अनुपात। तो अब देखिए योग वियोग प्रक्रिया करने से हमें क्या मिला, तो ये दोनों का अनुपात क्या मिला, बराबर मिला, यानी 5 अनुपात 2 यहाँ भी मिला, 5 अनुपात में 2 यहाँ भी मिला। अतः ये क्या है, परस्पर
समानुपात है। किस प्रक्रिया के द्वारा हम साबित किए? योग भाग प्रक्रिया के द्वारा। हम लिख सकते हैं अतः योग भाग प्रक्रिया की सहायता से यह प्रमाणित होता है कि 7:3 समानुपात हो जाएंगे 14:6। ठीक है। अब इसी तरह से देखिए आपके सामने एक और क्वेश्चन आ गया है। इसमें भी वही चीज़ बोल रहा है कि 5:4 समानुपात 10:8 होगा। कैसे? योग भाग प्रक्रिया के द्वारा प्रमाणित करें। ठीक है। प्रदत्त समानुपात बराबर 5:4 समानुपात 10:8। ठीक है। प्रथम अनुपात बराबर 5:4 या 5/4 बराबर, इसको अगर हम योग भाग प्रक्रिया का सूत्र का इस्तेमाल करें तो 5 + 4 डिवाइडेड बाय 5 - 4 बराबर 9:1 आ जाएगा। और दूसरा में चलें, दूसरा अनुपात क्या है? बराबर 10:8 या 10/8 बराबर 10 + 8/10 - 8 बराबर 18/2। कट के कितना आएगा? 9:1। तो देखिए योग भाग प्रक्रिया पर ये भी फिट बैठता है। इसका मतलब लिखेंगे अतः योग भाग प्रक्रिया से क्या क्या मिला? हमें मिला 5:4, ये समानुपात हो जाता है 10:8। अब देखिए 50 नंबर सवाल आप गौर से देखिए। इसमें कहा कि A/B समानुपात C/D होने से प्रमाणित करें कि A² + B² अनुपात A² - B² बराबर C² + D² अनुपात C² - ठीक है। तो क्या हम योग भाग प्रक्रिया के द्वारा इसे साबित करने का प्रयास करें? प्रदत्त अनुपात, प्रदत्त समानुपात क्या दिया है? प्रदत्त समानुपात A/B समानुपात C/D। ठीक है। और A/B बराबर लिख सकते हैं C/D। दोनों पक्षों में वर्ग कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, अगर दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा? A/B का होल स्क्वायर C/D का होल स्क्वायर और A² डिवाइडेड बाय B² कर सकते हैं इसको। अब बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज कर देंगे। बाय कंपोनेंडो एंड
डिविडेंडो। तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हमारा कंपोनेंडो डिविडेंडो काम कर जाता, तो इससे क्या हुआ, हमें प्रमाणित हो गया, आता क्या प्रमाणित हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अनुपात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर समानुपात हो गया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो ये प्रूव हो गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल ये वीडियो को यहीं समाप्त करना होगा, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिए अन्य वीडियो का। थैंक यू वेरी मच।